Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एन अदर इंटरव्यू ऑफ UK Skilled Worker Visa जो कि रिसेंटली हुआ था एक कैंडिडेट का फॉर बुक कीपर एंड क्लर्क। ये उनका जॉब टाइटल था और इसी से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन रिसीव हुए हैं उन्हीं कैंडिडेट के थ्रू वो आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो अपने वीडियो की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इसके साथ साथ हमारा चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज और वीडियोस जो है वो अपलोडेड हैं। यूके स्किल वर्कर वीज़ा से रिलेटेड भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें से आप अपना डिज़ायरिंग इंटरव्यू देख सकते हैं और इंटरव्यू के साथ साथ हमने बहुत सारे रिफ्यूज़ल लेटर्स और यूके स्किल वर्कर वीज़ा से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं वो शेयर की हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो इंटरव्यू के स्टार्ट में आपसे पूछा जाता है प्लीज़ कंफर्म योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम बताना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताएं और जो आपकी नेशनैलिटी है कंफर्मेशन के लिए वो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं तो ये आपने वहाँ पर बतानी है। फिर आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू हेयर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि जो भी वो बात कर रहे हैं उनके वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और किसी तरह का कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो तो आप उनको बता सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर नर्वस हुए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको पहले ठीक करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। And after that, they ask you that about your health, that are you feeling fit and well enough to be interviewed today? तो आप उनको बता सकते हैं that yes, I am feeling fit and well enough. And then वो आपको बताते हैं that if at any point you do not understand my question, I need you to stop me and ask me to repeat and rephrase the question. तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको उनका क्वेश्चन समझ ना आए, कोई मसला आ रहा हो या फिर इंटरनेट का कोई मसला आ रहा हो, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि या तो आप अपना क्वेश्चन रिप्लेस कर दें या फिर रिपीट कर दें, जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो उसी तरह से आप उसको बता सकते हैं। Then they ask you that who completed your visa application form। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसने कंप्लीट किया है। अगर आपने खुद किया है तो आप खुद का बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो फिर वो उसके बारे में भी पूछेंगे कि किसकी आपने हेल्प ली है, उसका नाम और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। After that, they ask you about your qualification and experience, that do you have any relevant experience or qualification। अगर आपकी इस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो वो उसकी डिटेल्स लेंगे कि आप डिटेल से उनको बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट प्लीज़ गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, के आपको जिसने भी स्पॉन्सर किया है यूके में उसकी डिटेल्स बता दें, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस एंड द नेम ऑफ लाइन मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी तो आपने उसी से अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कंफर्म द डेट्स ऑफ ऑल द इंटरव्यूज़ बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। तो आपने ये जो डेट्स हैं वो अपने माइंड में रख के जानी है कि किस किस दिन को आपका इंटरव्यू हुआ था आपके एम्प्लॉयर के साथ, तो वो वहाँ पर आपने एग्जैक्ट डेट्स बतानी कि इस डेट को जो है वो इंटरव्यू हुआ था आपका और आपके एम्प्लॉयर का। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ वर द इंटरव्यूज कंडक्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, कि इंटरव्यू आपका किस तरह हुआ था। तो अगर थ्रू इंडीड हुआ था तो आप इंडीड का बताएं कि थ्रू इंडीड आपने आपका इंटरव्यू हुआ था या थ्रू स्काइप आपका इंटरव्यू हुआ था और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो भी आपने सारे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन डबल एंट्री विद एग्जाम्पल। अब डबल एंट्री क्या होता है बुक कीपिंग में और इसको आपने एग्जाम्पल देकर जो है वो एक्सप्लेन करना है, तो वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद अकाउंट पेएबल एंड रिसीवेबल। अब अकाउंट पेएबल क्या होता है, रिसीवेबल क्या होता है, जो भी आपका इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस को नज़र में रखते हुए आप इन दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब कर दें, एक्सप्लेन कर दें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ टैक्स रेगुलेशन, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन। अब टैक्स रेगुलेशन क्या होती है, आप पहले ये बताएं कि टैक्स रेगुलेशन क्या होती है, और बेहतर है कि अगर आप कोई एग्जांपल देकर चीज़ों को एक्सप्लेन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन टैक्स रिटर्न प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, कि टैक्स रिटर्न क्या होता है और इसका क्या प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप आप बताएं कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है।
तो वो आप यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन बुक्स ऑफ प्राइम। अब प्राइम बुक्स कौन सी होती हैं और इनका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से इनको रखा जाता है, किस तरह से इशू किया जाता है, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन वैट स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स एंड व्हाट आर वैट रेट्स। अब वैट रेट्स क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, विद एग्जांपल अगर आप एक्सप्लेन करें तो इट विल बी मोर गुड। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर वैट पेनल्टीज़। वैट पेनल्टीज़ क्या होता है वो आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं और विद एग्जांपल अगर आप करें तो इट विल बी मोर गुड। पहले आप बताएं कि वैट होता क्या है और फिर आप एक्सप्लेन करें कि वैट पेनल्टीज़ क्या होता है। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू प्लीज़ टेल अस एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस रेट्स, इनकम टैक्स रेट्स एंड पेंशन रेट्स। अब ये 3 जो है आपसे पूछा गया है इंश्योरेंस रेट का, इनकम टैक्स रेट का और पेंशन रेट का। तो इन तीनों को आप जो है वो बारी-बारी करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ कैन यू प्लीज़ डिफाइन पीटी कैश। पीटी कैश क्या होता है वो आप यहाँ पर डिफाइन करें और इट विल बी मोर गुड अगर आपके आंसर जो हैं वो डिटेल के साथ हों। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कैन यू प्लीज़ टेल अस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो आप यहाँ एक्सप्लेन करें और इसको बुक कीपिंग में और एज अ क्लर्क आप कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो आप यहाँ चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू रिकॉर्ड डेली एक्सपेंसेस। डेली एक्सपेंसेस को आप किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड जो है वो आप किस तरह से बनाते हैं, और अगर आप इसका रिकॉर्ड बना चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वही बता सकते हैं। इसके लिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो बताएं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ सपोर्टिंग ऑडिट्स। सपोर्टिंग ऑडिट्स क्या होते हैं वो आप यहाँ एक्सप्लेन करें और इनको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। पहले आप एक्सप्लेन करेंगे सपोर्टिंग ऑडिट्स होते क्या हैं एंड देन इसके बाद आप उसकी भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ मेंट बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है वो आप एक्सप्लेन करें और इसके साथ साथ आपसे एक और भी क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है दैट कैन यू प्लीज़ ऑल्सो एक्सप्लेन बुक कीपिंग ड्यूटीज़। अब एज़ अ बुक कीपर अगर आप काम करें तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ जो हैं वो होंगी, तो वो आप यहाँ पर डिटेल के साथ बता सकते हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन पे रोल प्रोसेस लाइक ग्रॉस पे कैलकुलेशन एंड नेट पे कैलकुलेशन। अब पे रोल प्रोसेस क्या है वो आप एक्सप्लेन करें, ग्रॉस पे कैलकुलेशन कौन सी होती है, नेट पे कैलकुलेशन कौन सी होती है, ये एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, तो वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक डिटेल्ड आंसर आप उसको यहाँ इंटरव्यूअर को यहाँ पर दे सकते हैं इससे रिलेटेड। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन वैट रजिस्टर्ड कंपनी थ्रेशोल्ड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टैक्स फ्री लिमिट रेट्स एज पर ईयर्स और पर वीक या फिर पर मंथ। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई कंपनी वैट रजिस्टर्ड है तो उनका जो है वो आप एक्सप्लेन करें कि टैक्स फ्री लिमिट रेट क्या है, पर ईयर, पर वीक और पर मंथ के लिहाज से उनकी क्या रेट्स बनते हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें एज अ क्लर्क। आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा इन सब चीज़ों का, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली इन सारी चीज़ों को ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डिटेल्ड आंसर दें, जितनी आपके पास नॉलेज है आप उनको सब बताएँ ताकि आपको पता जो इंटरव्यूअर हैं उनको आइडिया हो कि आप एक एक्सपीरियंस्ड जो है वो एम्प्लॉयी हैं और आपको आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिटीज़ और आपकी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर ये जॉब के लिए स्पॉन्सर किया जा रहा है। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वुड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब इन द यूके। आपको यूके में इस जॉब के बारे में कैसे पता चला, तो आपने जिस भी ऐप के थ्रू इसको फाइंड आउट किया था, गूगल पे या ये जिस भी ऐप के थ्रू आपको ये जॉब का पता चला था, आप उस ऐप के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है प्लीज़ डिटेल द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, सबमिट करवाई, उसको फिल किया, तो वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री, कि आपकी होम कंट्री में इस टाइम क्या जॉब है, करंटली क्या जॉब कर रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं जो भी आप जॉब कर रहे हैं और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, कि आप अपनी करंट जॉब को क्यों स्किप कर रहे हैं और क्यों जो है वो यूके में जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके जो भी रीज़न्स हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है इस चीज़ से।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब इन द यूके? अगर आपने यूके में किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है तो वो आप बता दें कि येस यू हैव अप्लाइड फॉर अदर जॉब्स इन द यूके एज वेल। लेकिन अगर नहीं किया देन यू कैन से नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट आर यू रिलेटेड टू एनीवन इन दिस कंपनी, इफ सो हु, नेम, पोजीशन एंड रिलेशनशिप। कि अगर इस कंपनी में आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो आपसे उसके बारे में पूछते हैं कि अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, उसका नेम क्या है, उसकी इस कंपनी में पोजीशन क्या है। फिर आपसे पूछा जाता है, प्लीज़ प्रोवाइड द फुल एड्रेस ऑफ वेयर यू विल बी वर्किंग इन द यूके। कि जहाँ भी आपका ऑफिस होगा, रेस्टोरेंट होगा जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, उसका फुल एड्रेस क्या है, तो वो आपने यहाँ पर फुल एड्रेस बताना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट वेयर यू विल बी लिविंग इन द यूके, कैन यू गिव मी द फुल एड्रेस। और जहाँ पर आप खुद रहेंगे जाकर यूके में, तो उसका वो आपसे कंप्लीट एड्रेस पूछेंगे, तो वो आपने कंप्लीट एड्रेस वहाँ पर बता देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर रेजिडेंस इन द यूके एंड हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस। कि आपकी जो वर्क प्लेस है उससे आपकी रेजिडेंस का कितना डिस्टेंस है, 1 माइल है, 2 माइल है, और आप वहाँ तक कैसे ट्रैवल करके जाएंगे। तो आप या बाय बस जाएंगे या फिर बाय जो है वॉक करके आप जाएंगे। तो वो आपने अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यहाँ पर आंसर कर देना है कि आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। एंड इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।